साथियों, मार्केटिंग प्लान एक ऐसा चीज है जो एक बिजनेस को बेहतर से बेहतर निकाल के लाता है, आपके बिजनेस बढ़ाता है, आपके नीचे डाउनलाइन क्रिएट करता है, आपका बिजनेस बढ़ाता है। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आरसीएम बिजनेस में न्यू है, जिनको आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, जो इस बिजनेस में ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं लेकिन उसको जानने का इच्छा है। इस मार्केटिंग प्लान के दौरान आपको इतना कुछ एनिमेशन के द्वारा सीखने को मिलेगा जो आपको बिजनेस की चारों दिशा को खोल देगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है बापुन दास, आप देख रहे हैं जर्सिम की यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं ये क्वालिटीफुल वीडियो है, ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो बिल्कुल उन साथी तक पहुंचाइए जो आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग करने वाला है या जिनको आप ज्वाइनिंग कर चुके, जिनको आरसीएम बिजनेस की मार्केटिंग प्लान समझ नहीं आ रहा है। आज के इस मार्केटिंग प्लान में स्पेशली हम लोग 4 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये 4 पॉइंट एक न्यू डायरेक्ट सेलर के लिए रास्ता बनता है, एक न्यू पर्सन के लिए रास्ता बनता है कि हम लोग आरसीएम बिजनेस क्यों करें। आरसीएम बिजनेस की पूरी ओरिएंटेशन, पूरी गोल उसके सामने क्लियर हो जाता है। हम लोग यहाँ पे पहली बात जो चर्चा करेंगे वो है आरसीएम बिजनेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल सभी को जानना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीएम बिजनेस क्यों करें। और जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो आरसीएम बिजनेस कैसे पैसा देता है। और चौथा पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कैसे करें। ये 4 पॉइंट एक फुल ऑफ पैकेज वीडियोस है आरसीएम बिजनेस की मार्केटिंग प्लान के। इस वीडियो का अगर आपने देख लिए, आरसीएम बिजनेस क्यों ज्वाइनिंग करना है वो आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे आरसीएम बिजनेस क्या है। साथियों, एक आदमी जो अपने पूरे जीवन काल के अंदर जो भी काम करता है वो आपको समझना पड़ेगा। एक आदमी जब अपने जीवन काल में जन्म लेता है तो उसका मृत्यु तय है, इसको टाल नहीं सकता है कोई। और कोई भी पर्सन के जन्म और मृत्यु के अंदर एक डिफरेंस होता है, उसको बोला जाता है जीवन काल। और हम लोग अपने जीवन काल में ही सब कुछ करते हैं। तो एक व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर क्या क्या करते हैं थोड़ा सा उसको समझते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सबसे पहले तो काम करता है, क्योंकि काम सभी को करना है। काम करे बिना आप अपने जीवन को गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसा। और पैसे के लिए हमें काम करना ही पड़ता है। लेकिन एट द एंड आपको एक्चुअली में अपने जीवन काल में पैसा ज़रूरत पड़ता है कि सामान। डेफिनेटली आपको सामान की ज़रूरत पड़ता है, और सामान आप कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं। और ये परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको खर्चा करना पड़ता है। आप देखेंगे ये प्रोडक्ट आप कहाँ से परचेज करते हैं, कोई ना कोई ट्रेडिशनल मार्केट से परचेज करते हैं। क्योंकि अगर आपने अभी तक आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं किए तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई ट्रेडिशनल मार्केट से परचेज कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के जीवन काल में ये 5 इंसिडेंट होता है। आपको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये व्यक्ति अपने जीवन काल में काम करता है, उस काम से पैसा आता है, उस पैसे को वो खर्चा करता है और उस खर्चे से वो प्रोडक्ट परचेज करता है, और वो प्रोडक्ट एक कोई ना कोई ट्रेडिशनल मार्केट से परचेज करता है। तो ये पूरी तरीके से एक ओरिएंटेशन ऑफ गोल है। तो साथियों, यहाँ पे हम लोग समझेंगे ये ट्रेडिशनल मार्केट कैसे काम करता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केट इतना चालाक है। आपके पैसे को एक पाइपलाइन के द्वारा, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा आपके पैसे से वो लोग अमीर हो रहे हैं और आप दिन प्रतिदिन गरीब हो रहे हैं। आप देखेंगे जो दुकानदार है वो आपसे अमीर हैं लेकिन आप गरीब हैं। क्यों, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके जो पाइपलाइन है, इसके जो डिज़ाइन है, इसके जो काम करने का तरीका है वो आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। तब जाके आपको पता लगेगा आपके पैसा एक्चुअली जा कहाँ पे रहे हैं। क्योंकि आप कमा तो रहे हैं लेकिन आपके पैसा आपके घर में रह नहीं रहा है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मार्केट काम करता है, आप देखेंगे कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, अगर कोई भी प्रोडक्ट, इंटायर प्रोडक्ट को अगर डेवलप करता है, वो प्रोडक्ट को डेवलप करने के पीछे अगर उसको 50 रुपए की कॉस्टिंग आ रहा है तो वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे वो प्रोडक्ट का कीमत हो जाता है 100 रुपए। आप समझेंगे प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया 50 रुपए में और आपके पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपए, मतलब आधे पैसे की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आधे पैसे डिस्ट्रीब्यूशन चेन के अंदर बांटा जा रहा है, जिसलिए वो लोग अमीर हो रहे हैं और आप गरीब हो रहे हैं। आप सोच के देखिए, आपके आधा पैसा गया, मेरा आधा पैसा गया, आपके रिश्तेदार का आधा पैसा गया, तो कहीं ना कहीं वो लोग अमीर होगा। लेकिन आप क्या पा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ज़रूरत का सामान मिल रहा है और कुछ नहीं। लेकिन आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी नेटवर्क का यूज किया जाता है जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट नेटवर्क। आप टीवी खोलते हैं, आपको एडवर्टीजमेंट दिखता है। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बीच में एडवर्टीजमेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक ऐसा तरीका है जो एक कस्टमर को एंगेज करता है कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, और जहां पे 20% पैसा सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है। जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा और कंपनी ने 50 रुपए में यहाँ पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया अपना प्रॉफिट रख के, तो यहाँ पे 70 रुपए लग गया, क्योंकि 20 रुपए सिर्फ और सिर्फ वो एडवर्टीजमेंट में खर्चा हुआ। बाकी जो 30% पैसा वो चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है
है वो चेन को भी थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो काम करता है एक सीएनएफ एजेंट, मतलब कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट को बेच रहा है तो सीएनएफ एजेंट के द्वारा ही बेचेगा। सीएनएफ एजेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं, सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास पूरे स्टेट लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन पावर रहता है, जो पूरे स्टेट को एक प्रोडक्ट का सप्लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको लाख साबुन बेचना है तो वेस्ट बंगाल के अंदर कोई ना कोई सीएनएफ एजेंट है जो पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर लाख साबुन का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इसी तरीके से सीएनएफ एजेंट एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन लेवल होता है जो पूरे स्टेट लेवल को कंट्रोल करता है। और ये सीएनएफ एजेंट ऑलमोस्ट आप देखेंगे 3 रुपए कमाता है। हम यहाँ पे 100 रुपए का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया 50 रुपए में, 20 रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्चा हुआ, 3 रुपए कमाया सीएनएफ एजेंट। दूसरा हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, दूसरा यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपके शहर लेवल का होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कोलकाता में कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, आपके नज़दीक के जो शहर होगा, कैपिटल टाइप ऑफ सिटी के शहर होगा, उसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, और डिस्ट्रीब्यूटर भी ऑलमोस्ट 5 रुपए कमाता है एक प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग 100 रुपए के एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। तो उसके बाद आप अगर देखेंगे एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास से वो प्रोडक्ट जाता है एक होलसेलर के पास। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, कंपनी ने प्रोडक्ट तो डिजाइन कर दिया, प्रोडक्ट तो मार्केट में छोड़ दिया, लेकिन कितने स्टेप में आगे चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप जो होलसेलर है वो भी बिना मुनाफे के प्रोडक्ट नहीं बेचता है, तो यहाँ पे होलसेलर भी कुछ ना कुछ कमाता है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे होलसेलर भी 7 रुपए कमा रहा है। उसके बाद होलसेलर से वो प्रोडक्ट जाता है कोई ना कोई आपके नज़दीकी रिटेलर के पास, और ये जो रिटेलर भाई है वो सबसे ज़्यादा कमाता है। रिटेलर भाई का एक प्रोडक्ट का कमीशन वो चार्ज कर रहा है ऑलमोस्ट 15 रुपीज़। तो मतलब ये 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट आपके पास जो पहुंच रहा है उसके एक्चुअल वैल्यू 50 रुपीज़ है, क्योंकि कंपनी ने उस प्रोडक्ट को 50 रुपीज़ में डेवलप करके मार्केट में छोड़ा। लेकिन जो मार्केटिंग सिस्टम है, जो पाइपलाइन है, जो ट्रेडिशनल मार्केट का तरीका है, उसके वजह से 50 रुपये खर्च हो गया, और ये 50 रुपये उनके जेब में गया, ना कि आपके जेब में। तो आप सोच के देखिए अमीर कौन बनेगा? आपकी वो डेफिनेटली वो अमीर बनेगा, इस वजह से वो अमीर है, आपके पैसे से वो अमीर हैं। तो आपके मन में इसके बारे में विचार क्या है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से अगर इस पेज को रिवाइंड करें, आप देखेंगे अल्टीमेटली आपके पैसा उनके जेब में जा रहा है। एक कंपनी प्रोडक्ट आप तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए यहाँ पे कंपनी ने सबसे पहले सीएनएफ एजेंट को दिया, सीएनएफ एजेंट वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, देन आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है। और ये सारे चेन को मैनेज करता है एक ट्रेडिशनल मार्केट, और ट्रेडिशनल मार्केट में इसीलिए आपका पैसा जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। एग्जांपल के लिए मान के चलिए आपके पास एक मिट्टी का घड़ा है जहां पे बहुत सारे छेद हैं। आप कितना भी पानी डाल लीजिए वो घड़ा कभी भी भरने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर छेद है। आपके पैसे के अंदर छेद नहीं है, लेकिन आपके जेब के अंदर छेद है। आप जो मार्केटिंग का तरीका ढूंढ रहे हैं, आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके पिताजी ने जो मार्केटिंग किया, उनके परदादा ने जो मार्केटिंग किया, उसके अंदर छेद था, आपके पैसा उसी के बीच में फंस गया, जिस वजह से आपके पैसा कभी भी नहीं रुका, आपके पैसा आपके पास कभी भी नहीं ठहरा, इस वजह से आप अमीर नहीं रह पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसे बहुत सारी कमियां हैं जो आपको पता चलेगा, जो आपको जानना भी चाहिए, जिस वजह से आपके पैसा हमेशा उनके घर में रह रहा है, लेकिन आपको जेन्युइन क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो ट्रेडिशनल मार्केट की कमियों के अंदर आप देखेंगे, सबसे पहला जो हम लोगों को यहाँ पे कमी दिखता है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट महंगे देखने को मिलेगा। महंगा मेरे बोलने का मतलब है, इसका आप कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। आप सोचेंगे कि 10 रुपए का साबुन तो आरसीएम में भी मिलता है, वहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे मैं महंगे की वर्ड इसीलिए यहाँ पे ले रहा हूँ, आरसीएम जो कंपोजिशन का आपको प्रोडक्ट दे रहा है, उस कंपोजिशन के प्रोडक्ट आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट और आरसीएम के प्रोडक्ट के अंदर आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहां पे अगर आरसीएम की प्रोडक्ट यहाँ पे आपको 100 रुपए का देखने को मिले, तो आरसीएम के प्रोडक्ट की कंपोजिशन वाला प्रोडक्ट आप अगर मार्केट में लेने जाएंगे, वही प्रोडक्ट आपको 200 रुपए में देखने को मिलेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे महंगा वर्ड का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में आपको और भी कमियां देखने को मिलेगा, जैसे कि मिलावट। आप समझ रहे हैं, मिलावट बहुत सारे हैं। आप तेल लेने जाएंगे फिर मिलावट, हल्दी लेने जाएंगे मिलावट, मिर्ची लेने जाएंगे मिलावट, मतलब हर प्रोडक्ट में, एंटायर प्रोडक्ट में आपको मिलावट देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में और भी कमियां हैं, जैसे कि अलग अलग कीमतें। आप देखेंगे कोई भी दुकानदार अपनी मर्जी के हिसाब से आपको प्राइस डिमांड कर सकता है, उसके पास आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो दुकानदार का मर्जी है, उसके अंदर कोई भी गाइडेंस नहीं है। एमआरपी से ज़्यादा नहीं ले सकता, लेकिन प्राइस अपने हिसाब
हिसाब से ले सकते हैं। ये भी एक कमियां है। और भी कमियां बात कर लेते हैं। कच्चा बिल, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई दुकानदार आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके पास कोई भी जीएसटी प्रूफ नहीं है। मैक्सिमम दुकानदार के पास आज के दिन तक तो कम से कम नहीं है, फ्यूचर में शायद हो जाए। उसके पास जीएसटी प्रूफ नहीं है, कंप्यूटराइज बिल नहीं देता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है। तो ये छोटे छोटे मैटर्स होता है। बहुत सारे दुकानदार इसको मानते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं मानता है, लेकिन ऐसा होता है। मैक्सिमम 90-80% दुकानदार आज के दिन पे कच्चे बिल पे काम कर रहे हैं। इस वजह से प्रोडक्ट का सही तरीके से गवर्नमेंट के पास जीएसटी भी नहीं पहुँचता है। इतना ही नहीं, आज के दिन पे आप देखेंगे मार्केट में रोजगार भी तो नहीं है, क्योंकि आप खर्च कब करेंगे? जब आपके पास एक्चुअली में पैसा रहेगा। तो आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो खर्च कैसे करेंगे? और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोई सुरक्षा नहीं है। ये सुरक्षा नहीं है बोलने का मतलब है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके अगर बॉडी में कोई हार्म पहुंचाता है, उसके डिफेंडिंग काउंटर आपके जो रिटेलर हैं वो तो नहीं लेगा। कंपनी ले सकता है लेकिन रिटेलर नहीं लेगा। अभी मैंने जितनी देर तक आपसे बात किया, अब तक आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके पैसा आज के दिन पे ट्रेडिशनल मार्केट में किस तरह से फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आपका ना इनकम हो रहा है, ना आपका सेविंग्स हो रहा है, ना आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। लेकिन इसी के वजह से आज के दिन पे एक नया मार्केट का आविष्कार हुआ, नया मार्केट का सूचना हुआ, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। और ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ठीक इसी तरीके से काम करता है, लेकिन जो जो कमियां यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में था वो कमियों को फुलफिल करता है ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। आप सोचेंगे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की जरूरत क्यों पड़ा? आप सोचेंगे अगर आप इससे कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले आप देखेंगे बहुत सारे छोटे फ़ोन रहा करता था, लेकिन आज के दिन पे आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। मतलब लोगों ने अपग्रेड किया, तो आपको भी आपके मार्केटिंग प्लान को अपग्रेड करना चाहिए। आज के दिन पे जो मार्केटिंग प्लान आपके पास अवेलेबल है ट्रेडिशनल मार्केट के, उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे कमियां, बहुत सारे नुकसान जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, उसी वजह से डिफेंडिंग करते हुए डायरेक्ट सेलिंग मार्केट आया। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का जो काम है वो जो ट्रेडिशनल मार्केट में कमी है उसको दूर करना, एक व्यक्ति को इनकम पहुंचाना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंदर आरसीएम की नाम ले रहे हैं। जो आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस का जो पहला उद्देश्य है, आपको दैनिक प्रोडक्ट पहुंचाना। दैनिक प्रोडक्ट मतलब ऐसे कोई फालतू के प्रोडक्ट नहीं जो आपके कोई काम के नहीं है, वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा के वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट पहुंचाना जो एक्चुअली में आपके बॉडी के ऊपर कुछ काम है, आपके सेहत के ऊपर काम है, आपके फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ यूजेस होता है। इस प्रोडक्ट को कहा जाता है दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट। इतना ही नहीं, आरसीएम बिजनेस आपको वो प्रोडक्ट पहुंचाता है जो प्रोडक्ट आपके स्वास्थ्य वर्धक हो, मतलब आपके सेहत के लिए काम करता हो, आपकी सेहत के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता हो। नेक्स्ट आरसीएम बिजनेस वो आपको प्रोडक्ट देता है जो प्रोडक्ट बहुत उच्च गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट हो। ऐसे कोई फालतू प्रोडक्ट आपको आरसीएम बिजनेस नहीं देता है। नेक्स्ट, आरसीएम बिजनेस आपको सही कीमत पे प्रोडक्ट देता है। ऐसा नहीं कि आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है। आप हो सकता है कुछ दिन से ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट के प्राइस अंतराल बढ़े जा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है रॉ मटेरियल की प्राइसिंग। जैसे रॉ मटेरियल की प्राइसिंग कमेगा तो आपका आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट के प्राइसिंग में भी घटते हुए दिखेगा प्राइसिंग। तो ये आरसीएम बिजनेस के कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आरसीएम बिजनेस के ऊपर आप अगर आएंगे, आरसीएम बिजनेस के साथ आप जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। तो आरसीएम बिजनेस के परिचय यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग नहीं देंगे, इस पॉइंट को हम लोग स्किप कर रहे हैं। आरसीएम बिजनेस के परिचय के अंदर आरसीएम बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, ये सारे पॉइंट को लेकर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग प्लान के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। आरसीएम बिजनेस सबसे पहले कपड़े के बिजनेस पे था, उसके बाद आरसीएम बिजनेस ने आया, आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग पे शुरू किया और आरसीएम बिजनेस आज के दिन पे यहाँ पे है। आरसीएम बिजनेस आज के दिन पे सारे एफएमसीजी के लेके सारे प्रोडक्ट के ऊपर डीलिंग करता है। आरसीएम बिजनेस के ऊपर आप जितने भी प्रोडक्ट लेंगे वो सारे प्रोडक्ट आपको आरसीएम बिजनेस खुद से और बहुत सारे सोर्स आउट करके आपको प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। आरसीएम बिजनेस का जो एमडी का नाम है वो मिस्टर टीसी छावड़ा है, तिलक चंद छावड़ा। तो आरसीएम बिजनेस के परिचय को हम लोग स्किप करते हैं। यहाँ पे हमने इतनी देर तक जितने भी बात किया वो है आरसीएम बिजनेस क्या है और आरसीएम बिजनेस क्या है के दौरान हमने ट्रेडिशनल मार्केट एंड आरसीएम बिजनेस मार्केट के जितने भी पॉइंट था वो हमने आपके सामने रखा। अभी बात करेंगे आरसीएम बिजनेस क्यों करें। वैसे तो आरसीएम बिजनेस करने की हजारों वजह है, लेकिन उसमें से कुछ चुन के मैं आपके लिए लाया और वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले आवश्यकता का पूर्ति, मतलब आरसीएम बिजनेस जो आपको प्रोडक्ट देता है वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे आपके दैनंदिन जीवन के लिए यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आरसीएम बिजनेस आपके आय और सुरक्षा दोनों को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, आप आरसीएम बिजनेस के द्वारा अपना स्वयं का व्यापार डेवलप कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस आपके व्यक्तिगत विकास करता है, आपको समाज सेवा करने का एक बहुत बड़ी मौका देता है। आरसीएम बिजनेस आपको बहुत सारे व्यक्ति से मिलने का मौका देता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं।
आरसीएम बिजनेस आपके भविष्य की सुरक्षा का गारंटी लेता है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे कोई भी अपने पिन अचीव करते हैं, कोई भी इनकम लेवल को अचीव करते हैं, आपको देखने को मिलेगा आपकी फ्यूचर जनरेशन प्लान। आप जहाँ पे छोड़ के जाएंगे आपके बेटा या आपके नॉमिनी, वहाँ पे जाके स्टार्ट कर सकता है। ये आरसीएम बिजनेस की कुछ खासियत है जहाँ पे आपके सुरक्षा को फ्यूचर के अंदर सेव करता है। आरसीएम बिजनेस कम कीमत में आपको सामान देता है, आप जानते ही अफोर्डेबल सामान है, अच्छी क्वालिटी का सामान देता है। इतना ही नहीं, आरसीएम बिजनेस आपको 100% अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट देता है। तो ये था आरसीएम बिजनेस क्यों करे उसका आंसर। तो यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट लिया और मुझे लगता है ये 10 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है एक नए व्यक्ति के लिए जो आज के दिन पे आरसीएम बिजनेस शुरू कर रहा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या ये आपके सामने ऐसे ट्रेडिशनल मार्केट मौका देता है? अभी समझते हैं हम लोग जिस प्लान की बात कर रहे हैं उसको डायरेक्ट सेलिंग क्यों कहा जाता है। इसको डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए कहा जाता है कि इसके बीच में कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई भी बिचौलिया नहीं है। आपके पैसा आप ही के पास रहता है, आपके पैसा आप ही के पास जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी आपको प्रोडक्ट देता है। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में जो कमाता था वो ट्रेडिशनल मार्केट में भी कमाता था, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केट में एक्चुअली में कंपनी जो भी कमा रहा है वो तो कमा ही रहा है, लेकिन बीच में जो बिचौलिया है वो लोग ज़्यादा कमा रहा है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी जो कमा रहा है वो तो कमा ही रहा है, लेकिन एंड टू एंड वो प्रोडक्ट आपके पास जो पहुंचा रहा है वो उससे एक सबसे बड़ी नेटवर्क डेवलप होता है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे डायरेक्ट सेलिंग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिचौलिया नहीं है। आरसीएम बिजनेस भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। आरसीएम बिजनेस सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट को पीयूसी में भेजता है, और जैसे ही पीयूसी में वो प्रोडक्ट पहुंच गया उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पीयूसी में जाना होगा, उस प्रोडक्ट को आपको पीयूसी से परचेज करना होगा, दैट्स इट। आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे पीयूसी एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, पीयूसी से आपको प्रोडक्ट परचेज करना होगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका आईडी नंबर देना होगा। आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के बाद आपको वो आईडी नंबर मिलेगा और आप उस पीयूसी से उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। है ना इतना आसान। और इस मार्केटिंग के मेथड में आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट खर्चा नहीं हुआ, कोई भी बिचौली का पैसा नहीं गया। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, जैसे ही ट्रेडिशनल मार्केट में आपका मार्केटिंग करने का तरीका था जहाँ पे आपको 100 रुपये देना तो पड़ता था, लेकिन 50 रुपये आपके सिर्फ और सिर्फ बिचौली के अंदर चला जाता था। यहाँ पे भी आपको 50 रुपये के सामान 100 रुपये में ही लेना पड़ेगा, लेकिन 5% पैसा मतलब 5 रुपया सिर्फ और सिर्फ वो डिलीवरी चेन के अंदर खर्चा होगा। बाकी 45% पैसा आपके बीच में बांटा जाता है, सभी के बीच में बांटा जाता है। वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने मैं एक कंपैरिजन दे रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट और जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसके बीच में। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में मैं आरसीएम बिजनेस को ले रहा हूं और जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो ट्रेडिशनल मार्केट काम कर रहा है उसको ही ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट और राइट दोनों साइड में लिख के रखा है कौन सा आरसीएम बिजनेस है और कौन सा ट्रेडिशनल मार्केट है। सबसे पहले बात करते हैं आरसीएम बिजनेस की। आरसीएम बिजनेस में आपको बिजनेस करने के लिए कोई भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हो सकता है ट्रेडिशनल मार्केट में दुकान करने जाएं तो आपके सामने वहां पे पैसे की चुनौती आएगा, वहां पे आपको पैसा लगेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में काम करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ता है। उसके बाद आरसीएम बिजनेस में हम लोग दोबारा आते हैं। आप देखेंगे आरसीएम बिजनेस करने के लिए आपको कोई भी जगह का जरूरत नहीं है, कोई भी प्लॉटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी बिजनेस खड़ा करने जाएंगे आपके जगह का जरूरत पड़ेगा। आप आरसीएम बिजनेस करने जाएंगे, आरसीएम बिजनेस में आपको अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अनुभव हो तो भी बढ़िया, अनुभव ना हो तो भी बढ़िया। लेकिन जैसे ही आप ट्रेडिशनल मार्केट में काम करने जाएंगे, ट्रेडिशनल मार्केट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे पैसा भी लगा रहे हैं, जगह भी दे रहे हैं। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो बिजनेस आपका डूब भी सकता है। आरसीएम बिजनेस के अंदर आपको समय की थोड़ा ज़रूरत है, थोड़े थोड़े करके आप यहाँ पे अगर टाइम देंगे आपके एक बहुत बढ़िया बिजनेस डेवलप हो सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में आप अगर बिजनेस करने जाएंगे, ट्रेडिशनल मार्केट में आपको समय की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको फुल टाइम समय देना पड़े तभी आपका बिजनेस बिल्ड हो। आरसीएम बिजनेस आप अगर करेंगे, आरसीएम बिजनेस में आपकी कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे पैसा नहीं लगाया, जगह नहीं लगाया, समय नहीं लगाया। तो आप अगर ये बिजनेस ना भी चले कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में काफ़ी रिस्क है। आपने यहाँ पे समय, पैसा, जगह, एक्सपीरियंस सब लगाया, तो अगर नहीं चला तो फिर आपका तो सब कुछ गया। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है इस कंपैरिजन का वो है कंपटीशन। साथियों, ट्रेडिशनल मार्केट में आपको हर जगह पे कंपटीशन देखने को मिलेगा। आप
अगर कोई भी दुकान डाले हैं, अगर वो दुकान अच्छा चल रहा है, आपके पास में और कोई दुकान डाल देगा, ये श्योर है, इसको आप रोक नहीं सकते। आरसीएम बिजनेस में आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तभी ग्रोथ मिलेगा जब आपके नीचे वाला व्यक्ति ग्रोथ करेगा, तो आप उनके लिए भी काम करेंगे, उनको भी ग्रो करने के लिए आप काम करेंगे। तो ये था आरसीएम बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपेरिजन। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट को इसीलिए लिया, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए ना काम करके अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट के लिए काम करूं, तो आपको इतने सारे रिस्क हैं, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग में आपको जीरो रिस्क है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो समय की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करने की ज़रूरत है। साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे आरसीएम बिजनेस की इनकम की। अगर आपने मन बना ही लिया इतना कुछ सुन के कि आपको आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग करना है, तो ये तो समझिए कि आपको इनकम कितना मिलेगा और कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। साथियों, यहाँ पे इनकम आपको आरसीएम बिजनेस 3 प्रकार से देता है। एक है परफॉर्मेंस बोनस, एक है रॉयल्टी इनकम, एक है टेक्निकल इनकम। तीनों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम लोग परफॉर्मेंस बोनस की बात करेंगे। यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस जो मैं आपको बात करने वाला हूँ, ये परफॉर्मेंस बोनस आपको बीवी के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा आपको 10% का मिलेगा, वो आपके बीवी के ऊपर। जैसे अभी बीवी का नाम हो गया है पीवी, तो यहाँ पे आपको अगर आपने 100 पीवी से लेके 4,999 बीवी करते हैं, तो आपको यहाँ पे 10% का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे 5,000 पीवी कर लिए, आपको यहाँ पे 12% मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पे 10,000 पीवी कर लिए, यहाँ पे आपको 12% का मिलेगा। जैसे ही आपने वो 20,000 पीवी कर लिए, आपको यहाँ पे 16.5% का इनकम मिलेगा। जैसे आपने वो 40,000 पीवी कर लिए, आपको 19% का इनकम मिलेगा। जैसे आपने 70,000 पीवी कर लिए, यहाँ पे आपको 21.5% का इनकम मिलेगा। जैसे आपने 1,15,000 पीवी कर लिए, ये आपके टोटल कुल टीम को मिला के पीवी की बात कर रहा हूँ। जैसे वहाँ पे आपका स्लैब बनेगा, मतलब डिफरेंस कमीशन होगा, वो इतना होगा। जैसे अपनी 1,15,000 पीवी के लेवल को अचीव करते हैं, तो आपको 24% का इनकम मिलेगा। जैसे आपने 1,70,000 पीवी कर लिए, तो आपको यहाँ पे 26.5% का इनकम मिलेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे 2,60,000 कर दिए, तो आपको यहाँ पे 29% का इनकम मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पे 3.5 लाख कर दिए, आपको यहाँ पे 32% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। ये परफॉर्मेंस बोनस आपके टीम और आपका मिला के होना चाहिए, आप खुद करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आपके टीम को और आपके अंदर एक डिफरेंस होना चाहिए, वो डिफरेंस से ये कमीशन को निकाला जाता है। इसके लिए हमने एक वीडियो बना के रखा है कि किस तरह से अपनी इनकम आप निकाल सकते हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये था परफॉर्मेंस बोनस की बात। अभी हम लोग इस केस में रॉयल्टी और टेक्निकल को हम लोग डिसमिस कर रहे हैं, उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसका समझ में भी आपको नहीं आएगा। रॉयल्टी देता है ऑलमोस्ट आपको 8% और टेक्निकल इनकम देता है 5%, कुल मिला के टोटल हुआ 45%। ये 45% इनकम आपको जाता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और भी, जैसे कि आप ये अगर बिजनेस को अचीव करते हैं, उससे आपका पिन भी बनता है, और ऑलमोस्ट कितना आपको इनकम आता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आरसीएम बिजनेस की पिन एंड लेवल्स की बात करें, आपका अगर बिगिनर पिन हुआ, कितने में बिजनेस हो रहा है, कितने में पिन हो रहा है, वो सब कुछ आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप वहां से देख लीजिए, उससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो आपका अगर बिगिनर पिन हुआ, आपको 1,000 इनकम मिलेगा। आपका अगर स्टार्टर पिन हुआ, आपको 2,000 इनकम मिलेगा। ओपनर पिन पे आपको 3,000 इनकम मिलेगा। ईगल पिन पे आपको 5,000 इनकम मिलेगा। रनर पिन पे 7,000, विनर पिन पे 10,000, स्टार पिन पे 15,000, गोल्ड पिन पे 20,000, स्टार गोल्ड पिन पे 25,000, प्लैटिनियम पिन पे 30,000, स्टार प्लैटिनियम पिन पे आपको ऑलमोस्ट 40,000 का इनकम देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं जो इनकम की बात कर रहा हूँ, वो बिजनेस लेवल अचीव करने के बाद। जैसे आप देखेंगे इस कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे ए लेग, बी लेग, टोटल बीवी, मतलब आपकी ए लेग में इतना बीवी होना ही चाहिए, बी लेग में इतना बीवी होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, मैं रेकमेंड करता हूँ JRCM ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में, जहां पे आपको इसके बारे में अधिक कुछ जानकारी मिल सकता है। इतना ही नहीं, और भी पिन लेवल है, जैसे कि हम लोग और भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्निकल इनकम होता है, क्योंकि ये जस्ट नॉर्मल रॉयल्टी तक इनकम था। टेक्निकल इनकम की बात करें तो टेक्निकल इनकम में आपको ऑलमोस्ट, आप देखेंगे आप ऑलमोस्ट कितना इनकम कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर पर्ल पिन हुआ 50,000 ऑलमोस्ट इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे राउंड फिगर में दिया हुआ है, इतना ही होगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि पर्ल पिन पे किसी का 1 लाख भी इनकम होता है, किसी का 40,000 भी होता है, लेकिन राउंड फिगर में 50,000 तो हो जाता है। अगर आपका स्टार पर्ल हुआ 75,000, अगर आपका एमराल्ड हुआ 1 लाख, स्टार एमराल्ड हुआ 1,75,000, रूबी हुआ 2.5 लाख, आपका स्टार रूबी हुआ ऑलमोस्ट 4 लाख, सफायर हुआ तो 8 लाख, स्टार सफायर हुआ तो 15 लाख, डायमंड हुआ तो 25 लाख, और स्टार डायमंड हुआ ऑलमोस्ट आप 50 लाख तक हर महीने इनकम कर सकते हैं। ये आरसीएम बिजनेस के इनकम लेवल ऑफ कैपेसिटी है। आप समझ सकते हैं अगर आप काम करेंगे आपका फ्यूचर लेवल कहाँ पे जा सकता है। ये स्कोप है आरसीएम बिजनेस के।
तो मैंने अभी तक आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम बिजनेस क्यों करे, आरसीएम बिजनेस कैसे करे, तीनों टॉपिक में डिस्कस कर लिया। मुझे लगता है ये तीनों टॉपिक में मैंने इतना डीपली आपको जाके घुसाया, एनिमेशन के थ्रू से आपको हर चीज स्क्रीन पे दिखा के समझाया। मुझे लगता है आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने डायरेक्ट सेलर को, जिसको आप न्यू ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, उनके साथ बिल्कुल शेयर करें। और ये जो मैं अभी प्लानिंग दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक पीपीटी के थ्रू से दिखा रहा हूँ। ये पीपीटी आपको जेआरसीएम स्टोर में मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपने तो कर लिया सब कुछ, आपने एक व्यक्ति को समझा दिया आरसीएम बिजनेस क्या है, क्यों करे और आरसीएम बिजनेस करने से क्या फायदा होगा। तो ज्वाइनिंग करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग आपको तभी मिलेगा जब आप इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे। आपको बताना चाहता हूँ, आरसीएम बिजनेस के ऊपर भी गाइडलाइन लागू होता है और आरसीएम बिजनेस के ऊपर भी गाइडलाइन काम करता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन पास किया उसके बारे में भी हमने डिटेल्स में वीडियो बना के रखा कि कौन कौन से रूल्स है जो एक कंपनी को फॉलो करना चाहिए। उसका भी वीडियो मैं आई कार्ड में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है एमएलएम के ऊपर क्या क्या है। तो आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा और इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स बोलता है वो इस हिसाब से हैं। आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग पर्पस के लिए एक व्यक्ति के पास से बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ज्वाइनिंग के लिए आपको सबसे पहले उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ चाहिए। आप उसके पास से अगर आईडी प्रूफ मांग लिए, आईडी प्रूफ आपके पास अगर मिल गया, आ गया, तो आपको ज्वाइनिंग करवाने के लिए आरसीएम बिजनेस की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप से आसानी से ज्वाइनिंग हो जाता है और उसके साथ साथ आपको उनको ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है उनका आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड हो सकता है, उनके बैंक अकाउंट लगेगा, उनके पैन कार्ड अगर होगा तो आप दे सकते हैं। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है। उसका नॉमिनी का नाम लगता है, उसका मोबाइल नंबर लगता है, एक ईमेल लगता है, दैट्स इट। आप उनका ज्वाइनिंग 5 मिनट के अंदर डाल सकते हैं, उनका ज्वाइनिंग सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आप उनको ज्वाइनिंग करवा लेंगे उसके बाद उनको पीयूसी में परचेज करवाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। परचेज अमाउंट होना चाहिए 2000 रुपये, 2000 बीवी नहीं, 2000 रुपये। जैसे आपने उनको 2000 रुपये की खरीदारी करवा दिया, ज्वाइनिंग के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, उसका आईडी भी कंफर्म हो जाएगा, उसका आईडी आ जाएगा। जैसे आप उनको ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद आपको उनको रेफरेंस आईडी मिलता है, वो रेफरेंस आईडी से खरीदारी करना होता है। लेकिन जैसे आईडी कंफर्म हो जाता है उसके बाद उनको मिल जाता है एक प्रॉपर आईडी, जिससे आप वो आरसीएम बिजनेस में लॉग इन कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको बिल्कुल इसको एक लाइक तो करना ही चाहिए। लाइक एम मैं ज़्यादा नहीं, 5000 लाइक एम रख रहा हूँ, मुझे लगता है आप कर देंगे, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप आखिरी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आखिरी तक देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। थैंक यू। जय आरसीएम।